तो बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं। आज यस मैम। पाठ 18 बाल लीला और कुंडलिया, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी दिया हुआ है, क्या बनाइए? बोर्ड पर लिखा है। आप ओके मैम। हम खा लेंगे। आप देख रही है क्लास चल रहा है। पहले वो बोलती थी ना करते हैं ना करते हैं, अब कर रहे हैं तो बाहर पड़ रहे हैं। मैम ना। कृष्णा 7A की माइक से बहुत ही आवाज आ रही है। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, बस इसका तो एक ही उपाय है। हो गया, सारे म्यूट हो गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं बार बार नो इस बात मैम। को बोलती हूँ कि अनम्यूट रहोगे तो तुम मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकोगे, साझा कर सकोगे। जो भी बात तुम्हें कहनी होगी वो मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे सकूंगी, और तुम भी मेरी बात सुनकर मुझे तुम जवाब दे सकोगे, और मैं भी दे सकूंगी। ठीक है, लेकिन तुम लोग की मर्जी ही नहीं है। कुछ इतने डिस्ट्रैक्टेड माइंड के हैं कि केवल डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनके कारण सारा क्लास परेशान हो जाता है, तो मुझे म्यूट कर देना पड़ता है। क्लास में तुम लोग जब बैठे होते थे तो क्या होता था, क्या होता था? हम लोग तुम लोगों के मुंह पर टेप तो नहीं चिपका देते थे कि अब तुम बोल ही नहीं सकते हो, नहीं ना? तुम बोलते नो थे, मैम। हम लोग भी तुम्हारी बात सुनते थे, हम लोग जो बोलते थे वो तुम लोग सुनते थे, और हमारे विचारों का आदान प्रदान होता था। तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हम एक दूसरे की बात सुनते थे और जवाब भी देते थे। पढ़ाई के दौरान तुम अगर कुछ पूछना चाहते थे, तुम पूछते थे, और तुम्हें बार बार जवाब भी दिया जाता था। लेकिन यही चीज मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन में भी हो, तुम सब फ्रंट पे रहो, कैमरे के सामने दिखते रहो, और तुम जब मैं पढ़ाती रहती हूँ तो कुछ भी तुम मुझसे पूछते रहो, चलते रहो साथ साथ। तुम मुझसे पूछते रहो, मैं तुमसे पूछती रहूं, और क्लास जैसे होता है ऑफलाइन वैसे ही लगे कि हम लोग वैसे ही क्लास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम लोग तो ये बात नहीं मानोगे ना, नहीं ना मानोगे, अब तक तो नहीं मानोगे। अनमोल का मतलब है कि सबके घरों से शोर आने लगना। ईयरफोन लगा लो तब आएगा। सबके घरों से नहीं तो कम से कम 2-4 के घर से तो शोर आता ही है, आता है ना? आता है कि नहीं? हाँ आता है, आपने बताया। तो फिर इसका तो एक ही उपाय है ना बेटा, कि आप म्यूट रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। लास्ट में जब अनम्यूट आप होंगे तो ही आप उतना ही मुझसे शेयर कर सकेंगे। कौन शोर मचाता है वो भी पता चलता है, तुम ही लोग बताते हो, मुझे भी पता चलता है। खुद उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर खुद नहीं पढ़ते हैं तो मत पढ़ें, आपकी मर्जी नहीं है पढ़ने की तो आपको दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जो पढ़ते हैं उन्हें कम से कम आप पढ़ने दें, ताकि वे पढ़ सकें ठीक से। चलिए हम लोग पहले अभ्यास पर आते हैं। तुम्हारे इस बार टेस्ट का पोर्शन है पाठ 18 बाल लीला और कुंडलिया, जो मैंने तुम्हारे ग्रुप पर भेज दिया है। तुम सब लोग देखे होंगे और उसी के अनुरूप तुम अपनी तैयारी भी करोगे। तो बाल लीला और कुंडलिया हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, पहले अभ्यास में, फिर चलेंगे हम लोग ज्ञान सागर। ठीक है, तो अभ्यास में जो रिवीजन होगा, इसलिए तो मैं तुम लोगों को अनम्यूट रखना चाह रही हूँ, ताकि तुम लोग मुझसे मुझे जवाब दे सको और कुछ पूछ सको। ठीक है, मैंने अनम्यूट तो किया है अभी, अनम्यूट हो गए हो ना सब लोग? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। यस मैम। हाँ, मैंने आपको यस मैम। और यस मैम। किया है। तो रिवीजन जो है तभी होगा अच्छे से जब तुम अनम्यूट रहोगे और मुझे कुछ तुम बता सकोगे। ठीक है, तो
बताएंगे मुझे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिखायो, इस शब्द में किस वर्ण की आवृत्ति है? मैया माँ मोही। माँ हाँ, माँ क्या मोही मैया मोही में म माँ। वर्ण की आवृत्ति। बिल्कुल ठीक बता रहे हो। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति है बेटा? होत हसाए में ह वर्ण। होत और हसाए में होत, ह वर्ण एकदम ठीक। इसी प्रकार सभी पंक्तियों में आप देखेंगे और पाएंगे कि किस किस वर्ण की आवृत्ति है। तो ये जो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है किसी भी काव्य पंक्ति में, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी भी काव्य पंक्ति में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति के कारण जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ती है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, काव्य मतलब कविता, कविता सुंदर लगने लगती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये बहुत ही आसान है, बस याद रखने भर की बात है। तुम ये सोचोगे कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कहाँ कहाँ हो रही है, और अगर एक से दो, लेकिन शब्द के प्रारंभ में, शब्द के बीच में नहीं। अब तुम ख वर्ण की आवृत्ति अगर बीच में जैसे सहयोग अगर रहेगा तो तुम ह, तो इसमें भी आ जा रहा है लेकिन उसको नहीं तुम गिनोगे। ह वर्ण की आवृत्ति अगर शुरू में रहेगा जैसे कि होत हंसाए तो ही तुम उसको आवृत्ति मानोगे। क्या सब लोग समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। हाँ, तुम अपने तरफ से कुछ अनुप्रास अलंकार में पूछना चाहते हो तो पूछो, वरना अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए, नहीं है? क्या पूछेंगे आप? वर्णों की आवृत्ति आप जान ही गए हैं, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, और जो शब्द के प्रारंभ में वो आवृत्ति आप देखेंगे, बीच वाले आवृत्ति जो रहे, बीच वाले शब्द में अगर उस वर्ण की आवृत्ति हो तो उसको आप नहीं गिनेंगे। और उसके कारण कविता में, लेकिन काव्य में अगर सुंदर, जैसे बोलोगे कि सुंदर क्या, सब तो कविता सुंदर ही होती है। अगर तुम ऐसे बोलोगे पीपर पात सरिस मन डोला, तो तुम्हें पढ़ने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, तुकबंदी नजर आएगा। पीपर पात, तो मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित और महीपति म वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है, कविता की सुंदरता बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर आवृत्ति भी हुआ और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये तो तुम लोग जान ही गए हो। अब आइए हम लोग उस पर आते हैं। कंटक, कंटक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कांटा। कांटा। काटा। और कांटा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कंटक। 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 हाँ, तो वो ध्यान रखें। कर्पूर शब्द का तत्व? कपूर। कपूर। पूर्ण शब्द पूरा पूरा पूरा। पूरा तीसरा पूरा। बाल्य, बाल। बाल, बाल। बाल। ये जो है ना, ये आपका तद्भव है, का तद्भव। ठीक इसी प्रकार से अगर ये सारे तद्भव शब्द दे दिए जाएंगे, बोलेंगे इससे आप तत्सम भी दे सकते हो, आप तत्सम भी। संयुक्त क्रिया आप मुझे बताएंगे, बच्चा झूला झूल रहा है। झूल झूल रहा है। झूल रहा। झूल रहा था। क्योंकि दो क्रिया झूल है, रहा था। एक रंजक एक प्रधान या मुख्य क्रिया। तो वह सर से पर्दे पर चढ़ जाता, चढ़ जाता। चढ़ जाता, जाता। चढ़ना दो क्रिया है। ठीक है, ये तो आप लोग ऐसे कर लिए हैं, जान ही रहे हैं। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे हम क्या कहते हैं? गुप्तचर। 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 गुप्तचर।
गुप्तचर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जो देखने जिज्ञासु, दर्शनीय, दर्शनीय, वेरी गुड। दर्शनीय, दर्शनीय, हो, अल्पहारी, 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 अल्पाहारी इसको बोलते हैं, अल्पाहारी, अल्पाहारी, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, 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 क्षम्य, अक्षम्य, और अक्षम्य, आकर्षक, 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 आकर्षक नहीं। आकर्षक, और छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं बेटा कि आकर्षक तो वे लिखना चाहते हैं लेकिन लिख देते हैं गलती से क्या, आकर्षक, और उसी में नंबर उनका 0 हो जाता है, क्योंकि जब आकर्षक का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा तो नंबर मिलेगा क्या। तो स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दिया करो एग्जाम में कि तुम्हें एक या दो शब्दों के या एक या दो वाक्यों के जो उत्तर लिखने के लिए आते हैं, उसमें अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, गलतियां कर दोगे, नंबर नहीं पाओगे। इसलिए स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दो। तो क्या अभ्यास में पाठ 18 किसी को कुछ पूछना है? ओ मैम, नहीं, नो मैम, नहीं पूछना है। तो अब हम लोग ज्ञान सागर के पुनरावृत्ति पर आते हैं। चलिए आप लोग ज्ञान सागर सब लोग निकालिए। यस मैम, सब लोग निकालिए। यस मैम, एक बार खुद से चेक करके तुम मुझे बता दो कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अपने तरफ से तुम एक बार देख लो। तुम्हें अगर नहीं होगा तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी। हाँ, तुम अपने साइड से पहले एक बार देख लो, क्या तुम्हें कहीं पर कोई समस्या है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा है जो नहीं आ रहा है, तो तुम मुझसे पूछ लो। मैं पढ़ने को दे रही हूँ, तुम आराम से चेक करो, रिवीजन बात है ये। सब एक एक चीज पढ़ो, और अगर किसी को कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो तुम मुझसे पूछो। मैम राग रंग का क्या अर्थ है? राग रंग का अर्थ है मनोरंजन। मैम एक बार कुंडलिया समझा दीजिए ना। कुंडलिया समझाते हैं, बाल लीला तो समझ रहे हो, अर्थ समझ रहे हो। एक बार मैं तुम्हें ना बाल लीला का भी समझा देती हूँ, केवल अर्थ सुनो, सारांश इसका। और पहले वाले वीडियो में तो तुम लोग सुनते ही होंगे, सारा मैंने दिया है, और फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें इसका सारांश बता रही हूँ। इसमें श्री कृष्ण माता यशोदा से Your sound is very slow. अब आ रही है मेरी आवाज? मैम आपकी आवाज धीमी आ रही आ रही है है। ना? नो मैम अच्छी आ रही है। ठीक है, यस मैम आ रही है। हाँ बिल्कुल, यस मैम आ रही है। हाँ ठीक है। सुनिए आप लोग ध्यान से, जिनके घर में नहीं यस मैम, उनके घर में अपना प्रॉब्लम होगा। यहाँ सुनिए, यस मैम आ रही है। कर देंगे तो पढ़ाने का सिलसिला टूट जाएगा। श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाया करते हैं। शिकायत में यह भी जोड़ दीजिएगा कि श्री कृष्ण माता यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि हे मैया, मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाया करते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम तो खरीद कर लाए गए हो,
तुम्हें यशोदा माता ने कब जन्म दिया? इसी क्रोध के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। वे बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं, अतः तुम्हारा शरीर कैसे सांवला हो गया या तुम कैसे सांवले हो गए, यही बातें बोल बोल कर वे मुझे बार बार चिढ़ाया करते हैं। उनके सिखाने पर, यानी कि बलराम के सिखाने पर, सारे ग्वाल वाल भी चुटकी बजा बजा कर मुझ पर हंसा करते हैं। हे माता, हे मैया, तुम तो केवल मुझे ही मारना सीखी हो, दाऊ पर तो कभी तुम नाराज भी नहीं होती। अब माता यशोदा जब श्री कृष्ण का यूं नाराजगी भरा चेहरा या गुस्साए हुए या क्रोधित चेहरे को देखती हैं, वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न यानी कि बच्चे के प्रेम के कारण आनंदित होना। उनका नाराज होना जो है वो बाल सुलभ क्रीड़ाओं से भरा हुआ था। बच्चे तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, तरह तरह से नाराज होते हैं, खुश होते हैं, और माताएं देख देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार माता बहुत प्रसन्न हो रही थी जब श्री कृष्ण नाराज हो रहे थे, तो उनकी बाल सुलभ बातों को सुनकर वे बहुत खुश हो रही थी। ठीक है। और अब वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कान्हा सुनो, बलभद्र तो जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है। ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। ठीक है, क्या सब लोग समझ गए? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब तो किसी Yes, ma'am. सुना भी नहीं। Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. अब हम लोग चलते हैं कुंडलिया। मुझसे अदिति ने कुंडलिया का फिर से पूछा है। वैसे आप पहले वाले वीडियो में अगर देखते रहेंगे, वीडियो हम लोग इसलिए अपलोड करते हैं बेटा कि अगर कहीं भी तुम रुको, तुम्हें लगे कि ये चीज तो फिर से थोड़ा बताया जाता तो अच्छा होता, तो तुम उस वीडियो में देख सकते हो। पहले वाले वीडियो में तुम सर्च करके निकाल के उसको सुन सकते हो और सारा कुछ तो रहता ही है। फिर भी अगर तुम लोग क्लास में पूछते हो तो हम लोग फिर से बताते हैं, तो तुम फिर से एक बार सुनो ध्यान से। इसके कवि हैं गिरधर जी, और जो बाल लीला मैंने पढ़ा है उसके कवि कौन थे? कौन है उसके कवि? Surdas. Das. Surdas. गुड। और कुंडलिया के कवि हैं गिरधर जी। अब गिरधर जी कहते हैं कि बिना विचारे जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे बाद में पछताते हैं। अतः हमें सभी कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए, क्योंकि वे अपना काम तो बिगाड़ ही लेते हैं और संसार में उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। ठीक है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। वे आपनो मतलब अपना, वे अपना कार्य तो बिगाड़ ही लेते हैं और इसके कारण संसार में हंसी के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि संसार में वे हंसी के पात्र बन जाते हैं, इसलिए उनके चित्त को चैन नहीं पड़ता, यानी कि संसार में वे हंसी के पात्र बन जाते हैं, इसलिए उनके मन में कभी चैन नहीं आता। वे बेचैन से बने रहते हैं। क्यों बेचैन से? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने ऐसे गलत कार्य किए और मेरे कारण मुझ पर लोग हंस रहे हैं, तो वे बेचैन से हो जाते हैं। मैंने थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी समझदारी से ये कार्य किया होता तो मेरा कार्य भी बन जाता और लोग मुझ पर हंसते भी नहीं, इसलिए वे बड़े बेचैन से हो जाते हैं। खाना पीना, मान सम्मान, मनोरंजन इत्यादि
कुछ भी मन को भाता नहीं है। कहते हैं ना कि जब तुम अच्छे अच्छे खाना खाते हो तो तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए तुम बाहर भी चले जाते हो, कभी कभी मम्मी पापा से जिद करके रेस्टोरेंट भी चले जाते हो। अभी तो थोड़ा जाने का समय कम है, अब तो नहीं जा रहे होगे, लेकिन पहले तो तुम जाते थे, कभी कभी जाते थे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता था, चलो ये खाना खा लो बहुत अच्छा लगेगा। तो खान पान मैम कहीं पर भी जाते हो या कहीं शादी विवाह इत्यादि, मैम अच्छे अच्छे खान पान पकवान इत्यादि बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैम मनोरंजन हमारा उससे होता है। तो खान पान सम्मान, मान सम्मान देना प्राप्त करना, मैम मान सम्मान किसी को देना इत्यादि। राग रंग यानी कि मनोरंजन, तरह तरह के कार्यों से मनोरंजन करना है ना, खेलना कूदना हंसना गाना नाचना, अच्छे अच्छे पकवान खाना, मान सम्मान, कहीं कोई आया तो उसे सम्मानित करो, तुम कहीं गए तो किसी ने तुम्हें सम्मान दिया इत्यादि। ये सब जो जीवन के अंग हैं, जो कि जिससे कि हमें खुशियां मिलती हैं, ये सभी कुछ अच्छा उसे नहीं लगता। राग रंग मतलब मनोरंजन इत्यादि करना उसे बिल्कुल भाता नहीं है। ठीक है। और गिरधर कवि जी कहते हैं कि वो कितना भी चाहता है कि उसका दुख दूर हो जाए, ठीक है, तथापि उसका दुख कुछ भी करने से दूर नहीं होता और वह दुखी रहता ही है। उसके मन में हमेशा ये बातें खटकती रहती हैं। खटकत है जिय माही, हृदय में कांटे की तरह से चुभती रहती हैं, खटकती रहती हैं कि मैंने गलत कार्य किए, इसका मुझे परिणाम ऐसा मिला। हमेशा मन में एक धमकी बनी रहती है, क्योंकि वो बिना विचारी को कार्य किए रहते हैं। अतः हमें सदैव बारंबार बातों को सोचना चाहिए, तब उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, क्या सब लोग समझे? यस मैम ठीक से समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये तो आपका पूरा हो गया। अब आपने अर्थ पूछा था, मैंने अर्थ भी बताया। अब आप मुझे प्रश्न के उत्तर पर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न के उत्तर आप ही लोग बताएंगे, मुझे जवाब देंगे। ठीक है। मैया मोही दाऊ बहुत खिलायो पद में कौन किसकी शिकायत कर रहा है? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो पद में कान्हा यशोदा माता से बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत माता यशोदा से कर रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड का आप बताइए, श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं? कोई और बताइए, कुशाग्र बताइए। अच्छा, फर्स्ट वाला जो है ना, कौन किसकी शिकायत कर रहे हैं, कर रहा है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं बेटा कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो पद में अब आ गया। ठीक है, तो मैया मोहिनी दाऊ बहुत खिजायो पद में श्री कृष्ण बलराम की शिकायत कर रहे हैं। आप इतना ही लिखिएगा, माता यशोदा मत लिखिए, क्योंकि कौन और किसकी को ही उत्तर मांगना है। तो कौन, श्री कृष्ण बलराम की शिकायत कर रहे हैं, बस इतना ही आप लिखिए। ठीक है बेटा, सब लोग समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. अब सेकंड वाले में यस मैम श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायत कर रहे हैं, इसमें आप देंगे श्री कृष्ण माता यशोदा से। यशोदा से यश हाँ बताइए, बताइए। श्री कृष्ण यह शिकायत कर रहे हैं, श्री कृष्ण बलराम की यह शिकायत कर रहे हैं कि बलराम सभी ग्वालों से यह कहते हैं कि यशोदा माता ने कान्हा को खरीदा है। फिर से बताइए।
श्री कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि बलराम सभी ग्वालों से यह कहते हैं कि यशोदा माता ने कान्हा को खरीदा है। हाँ, अब इसको इस प्रकार देंगे। नीचे वाले प्रश्न को भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण, मैम बताइए अभी भी। मैम मैं इसको डिफरेंट तरीके से बोलूं। बोलो। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि माँ मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं नंद बाबा गोरे है, यशोदा माता गोरी है, तो तुम्हारा श्याम शरीर कैसे है? इसका मतलब तुम खरीद के लाए गए हो। और दाऊ की बात सीख के गोप ग्वाल चुटकी दे दे। देखिए, तो जो है ना, वो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर साफ-साफ दे रही है। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, हम इसमें उत्तर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में हम लोगों ने लिखा है कि पद में कौन किसकी, तो श्री कृष्ण बलराम की, वो ही तरह से आपको देना है। ऐसे इसमें ये पूछा है श्री कृष्ण किससे, तो माता यशोदा से। क्या माता यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि भैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा और नंद बाबा ने, तुम माता यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, तुम खरीद हो। बस खरीद का इतना ही, क्योंकि अब आगे देने के लिए तीसरा प्रश्न है, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का क्या तर्क देते हैं। अब यहाँ तो पहले एक सेकंड में बोल देते ना कि मोल का, यस मैम, इसलिए तुम खरीद कर लाएगा। मैम अब इसमें बलराम कृष्ण को मोल का लिए होने का यह तर्क देते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कच्चा श्याम शरीर, अर्थात नंद बाबा गोरे यशोदा माता गोरी है, तो तुम्हारा शरीर श्याम रंग कैसा, इसका मतलब तुम खरीद के लाए गए हो। ठीक है, तुम सामने कैसे बलराम श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि माता ने तुझे मोल कर लिया है। इसे प्रमाणित करने के लिए वे यह तर्क देते हैं कि माता यशोदा गोरी है, नंद जी भी गोरे हैं, मैं भी गोरा हूँ। अगर तू माता यशोदा का पुत्र होता तो तू भी गोरा होता और तेरा रंग तो श्याम है। हाँ ठीक है, ये भी एकदम सही है, तो सही है। अब चौथा देखिए, श्री कृष्ण को बलराम, गोप वाले और माँ की कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी और क्यों। अब आप उसमें देखिए तीन के बारे में होता है, आप तीनों का ही उत्तर थोड़ा में आधे लाइन में देंगे। पहले आप बलराम के बारे में बताइए। श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा माँ बलराम के बारे में यह कहती है कि वह जन्म से ही चुगलखोर है, अर्थात चौथा, पांचवा नहीं, चौथे का बोलो। मैम मैं आंसर मैं बताती हूँ। यशोदा माता श्री बलराम के बारे में यह कहती है कि वह जन्म से चुगलखोर है, अतः उसकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम ही मेरे तू ही ये बातें सुनकर अदिति गलत उत्तर है, फिर से सुनो, मैं बताती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। मैम मेरा आंसर कुछ पूछा जाए ना, पहले प्रश्न को देखो कि क्या है प्रश्न, उसके अनुरूप उत्तर देना ना बेटा। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण को बलराम की ये बातें अच्छी नहीं लगती कि जब उनको चुटकी बजा कर उन्हें चिढ़ाते हैं और ग्वाल वालों को भी सिखा देते हैं, वे भी उन्हें चिढ़ाया करते हैं तथा माता पिता के द्वारा उत्पन्न वे उन्हें नहीं बताते और गोप वाले भी उन्हें तरह तरह से चिढ़ाया करते हैं, ये बातें भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। साथ ही साथ माँ भी केवल उन्हें ही डांटती है और बलराम को कभी कुछ नहीं कहती। माने तीनों की बातें कौन कौन सी अच्छी नहीं लगती, ये बात आपको बतानी है बेटा। प्रश्न को आप समझिए, उसके अनुरूप उत्तर दीजिए। अब है क्यों, क्यों का उत्तर क्या लिखेंगे, क्यों क्यों नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि इससे वे खुद को अपमानित महसूस करते थे। मैंने बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को अपमानित का स्पेलिंग दिया था, कैसे लिखेंगे, आपको याद है बेटा।
याद है सबको कि नहीं याद है? क्या समझ में आया प्रश्न के उत्तर? अंशु, अदिति, यस मैम। समझ में आया? Yes, ma'am. क्या करो? यस मैम। क्योंकि इसलिए वे खुद को अपमानित महसूस करते थे। ये आप छोड़ेंगे क्यों का उत्तर मैंने आपको बताया ना, पार्ट वाइज आप प्रश्न पढ़िए और उसके अनुरूप ही आप उत्तर दीजिए, वही आपको सही होगा। अब देखिए श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती हैं, बताइए। श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में यह कहती है कि वो तो जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है। हाँ, तुम उसके बातों पर ध्यान मत दिया करो। श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा माता बलराम को यह कहती है, कहते बलराम के बारे में यह कहती है कि बलराम तो जन्म से ही धूर्त है। मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। ऐसे इसको लिखोगे, ठीक है? समझ गए? हाँ, लास्ट देखिए, बिना विचारे कार्य करने से कौन सी हानि होती है? इसमें कम से कम आप 3 कारण बिना विचारे तो 3 कारण ऐसे आप लिखेंगे। बिना विचारे काम करने से हमें पछताना पड़ता है। इसके अलावा हम अपना काम बिगाड़ने के साथ साथ दूसरों का काम भी बिगाड़ देते हैं, जिससे हमारी जग में हंसी उड़ाई जाती है। जग हंसाई होने के कारण हमारे मन को शांति नहीं। हाँ, ठीक है, आपका उत्तर ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कम से कम 3 आपको कहा जा रहा है। बिना विचारे कार्य करने से अनेक हानि होती है, किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता, संसार में हमारी हंसी उड़ाई जाती है तथा हमें सदा पछतावा रहता है कि हमने बिना विचारे कार्य क्यों किए। लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, यानी हमारी जग हंसाई होती है और हम बड़े खिन्न हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। अतः सदा ही सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। इस तरह से आप लिखेंगे। और फिर से एक बार सुन लीजिए, बिना विचारे कार्य करने से अनेक हानि होती है। अनेक हानि आप देंगे। अगर आपको पूरा जो घर के पद लिखने को आए तो पूरे कारण लिखेंगे। अगर आपको सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम आप 3 कारण देंगे। अनेक हानि होती है वह इस प्रकार कि हम कोई भी कार्य कर लेते हैं बिना विचारे, तो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। हम बारंबार सोचते हैं कि हमने बिना विचारे कार्य क्यों किए। संसार में हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमारे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता और किसी भी प्रकार से दुख कम नहीं होता। अतः सदा सोच विचार कर भी कार्य करना चाहिए। ऐसे मैंने 4-5 बताए हैं, आप कोई 3 भी लिख सकते हैं इसमें, जो आपको लगे। और पूरे वाक्य के